रिकॉर्डिंग। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो, गुड हो गया, गुड हो गया। तो आज हमने ना एक नई चीज सीखनी है। उम्मीद है आप भी मेरी तरह थोड़े से एक्साइटेड होंगे कि आज हमने ऐसी क्या नई चीज सीखनी है। उससे पहले अभी तक हम ये पूछते हैं, डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। कोई बताएगा? सर अभी तक हमने स्लाइडिंग विंडो सीखा, और स्लाइडिंग विंडो ने एक फिक्स वेरिएबल यानी कि हमें ना एक इनपुट दी जाती थी, यानी कि एक वैल्यू। तो आपने इतनी ही विंडो बनानी है और उसकी लेंथ हमें दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस होगा कि हमें ना लेंथ खुद मेजर करेंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक जो हमें वो रिक्वायरमेंट होगी इसके मुताबिक। अमेजिंग हो गया। माशाल्लाह सर, आप तो 10% से ज्यादा ही सीख रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे। सो सर जैन ने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्लाइडिंग विंडो। और स्लाइडिंग विंडो मैं थोड़ा सा एनोटेट कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास कोई डेटा आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर्स आ सकते हैं, स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। मैं इस तरह करके कुछ डिनोट कर रहा हूँ कि ये इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा मेंशन्ड है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, एनीथिंग एल्स। और स्लाइडिंग विंडो का मतलब ये है कि मैंने उसमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को देखना। लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे देख रहा हूँ। अब यहाँ पे दो बातें सीखने वाली हैं। पहली बात ये कि ये कंसेक्यूटिव डाटा है, एक एक साथ पड़ा हुआ है, कोई गैप नहीं है बीच में। नंबर वन। एंड नंबर टू इज कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इसका कोई एंडिंग पॉइंट है। यानी कि ये स्लाइडिंग विंडो जो मेरी है, ये कहीं से स्टार्ट हो रही है और कहीं पर एंड हो रही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हमने जो पढ़ा है मैं अभी तक वही रिवाइज करवा रहा हूँ। नो सर। एनीवन? चले, ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक एक और चीज हम जो करते आ रहे हैं, वो हम लोग ये करते आ रहे हैं कि हमारी जो विंडो का साइज होता है ना, वो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। जी आपने 3 3 का साइज देखना है, 4 4 का साइज देखना है। ये हार्ड कोड भी किया जा सकता है, या कोई इनपुट में अगर वेरिएबल आ जाए उसके थ्रू भी मैनेज किया जा सकता है। कि अगर जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमें के का वेरिएबल था, जिसके थ्रू हम स्लाइडिंग विंडो को मैनेज कर रहे थे, के के अंदर वैल्यू थी 3 फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करते थे, हमारी स्लाइडिंग विंडो यहाँ से स्टार्ट होती थी और 3 एलिमेंट्स को कवर करती थी। आफ्टर दैट वो यहाँ से स्टार्ट करती थी और यहाँ पे कवर करती थी। अगेन यहाँ से स्टार्ट करके उसने यहाँ तक कवर करना। तो हो क्या रहा, अगेन पहली बात रिपीट सेम है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स। सेकंड थिंग इज, जो हमारी विंडो का साइज है वो हमें गिवन है, वो फिक्स्ड है। वो उस प्रॉब्लम के लिए या उस एग्जाम्पल के लिए वो चेंज नहीं होगा। एग्री विद दिस? बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज जो हमने पढ़ी थी ना, इसको कहते हैं फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो। फिक्स्ड का मतलब कि उसके अंदर अगर मुझे के इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो मैंने के इक्वल्स टू 3 के साथ ही चलना है। वो मेरी स्लाइडिंग विंडो का साइज फिक्स हो गया। मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ही पता चल गया कि स्लाइडिंग विंडो के अंदर मैंने कितने कंसेक्यूटिव डेटा एलिमेंट्स को देखना है। अच्छा, ओके, अमेजिंग हो गया। अब आज हम ये देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स, ये कुछ लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वैसे ही कुछ है। ठीक, हम इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये। गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट करेक्टर्स। एनीवन, किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में? नो सर, समझ आ गया। यानी कि वो हमें कह रहा है कि जबरदस्त। एक हमें एक लॉन्ग स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें ना डुप्लीकेट करेक्टर ना हो, यानी कि सेम एलिमेंट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि अगेन मेरे पास एक कुछ डेटा गिवन है, लेट्स से स्ट्रिंग के करेक्टर्स हैं इस क्वेश्चन में। और मैंने क्या करना है,
मैंने इनके ऊपर स्लाइडिंग विंडो या मैंने इनके ऊपर कुछ कोई एल्गोरिदम लगाना है, और मैंने उसमें वो कोई ऐसी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है जिसके अंदर कोई भी करेक्टर रिपीट ना हो रहा हो। ऐसा ही है। जी ये ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे पता है कि मैंने स्लाइडिंग विंडो, मेरी मेरी विंडो का साइज क्या होगा? नो सर, इसमें तो आइडिया नहीं होगा कि इस विंडो का साइज क्या होगा। सर बारी ना बारी इसमें सारे। मुझे। लॉन्गेस्ट इन्होंने बताया है सर, तो हम इसी से कर हम्म, लेंगे। हम इसी से क्या कर लेंगे सर? बोलने बोलने। क्योंकि क्योंकि गलत मुझे हो जाएगा लगता है, अगर गलत मुझे भी हो लग जाएगा तो कोई मसला नहीं है। जी जी बोलो। बहरहाल तो एक्सप्लेनेशन यही तो गिवन है, लेकिन बात यह है कि अगर हम दो दो का लेंगे तो फिर उसमें तो डुप्लीकेशन आएगी। तो चार चार का हम ट्राई करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं है, फिर थ्री का ट्राई करेंगे। तो मेरे जहन में तो इस तरह आ रहा है। तो आपके जहन में ये आ रहा है कि मेरे पास अगर कुछ इस तरह करके है तो मैं पहले इसके ऊपर दो दो का लगा लूं, दो दो की इस तरह की स्लाइडिंग विंडो लगा लूं। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताएं, मैंने दो दो कैसे करके चेक कर लिया, तो हो सकता है मुझे जो सेलेक्ट करना था वो कुछ इस तरह करके होता। बिल्कुल इस तरह। पॉसिबिलिटी है ना, तो ये तो मेरे काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन, मेरी आइट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। जी अच्छा, पहली बिल्कुल। बात तो मुझे इस बात का पता नहीं है कि मुझे दो दो का लगाना है, तीन तीन का लगाना है। अगर मैं इस सारे कॉम्बिनेशंस बनाऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे इसके लिए कितने कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे ट्राई? मैं वन वन फाइव। से स्टार्ट करूं, क्योंकि वन भी हो सकता है ना आंसर। ये देखे ना यहाँ बिल्कुल। पे। और तो लॉन्गेस्ट का कह रहे हैं ना, तो वन तो फिर वो तो सर हो लेकिन, गई, सिंगल एलिमेंट सर होगा ना वो, तो उसमें डुप्लीकेशन आ ही नहीं सकती ना सर। अच्छा सर, यहाँ पे ना क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू रह गया। तरीज इस वजह से ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जी सर मिनाल। सर ऐसे हो सकता है कि हम करेक्टर्स चेक करते जाएं और जैसे ही एक करेक्टर रिपीट हो तो हम कहें कि ये एक विंडो का साइज है उससे पहले जितने करेक्टर्स आए हैं। एग्जैक्टली यही राइट अप्रोच है। आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया मैम। सर लेकिन इस ऐसे भी तो हो सकता है, हम्म, ट्रैक्टर को सेकंड से कंपेयर करें, देन फर्स्ट सेकंड को थर्ड से, अगर इनमें से मैच होता है तो इस तरह भी तो कंपेयर किया जा सकता है। अगर वो मैच होता है तो उसको हम वहीं पे खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट विंडो से स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी बातें ठीक है, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं ना, हम ये चीज़ समझना चाह रहे हैं कि हमें विंडो का साइज गिवन नहीं है। जब विंडो का साइज गिवन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, और वो उस अप्रोच को हम क्या कहेंगे? सिर्फ हम ये बात समझना चाहिए, हम क्वेश्चन नहीं अभी सॉल्व कर रहे हैं। जो मैम मिनाल ने एक्सप्लेन किया है या सर जैन ने एक्सप्लेन किया है, ये ब्रूट फोर्स बिल्कुल ठीक है। अप्रोच करेंगे या आप? हम्म। हम्म। हाँ, मैं यही चीज़ इलेबोरेट करना चाह रहा था कि अगर ब्रूट फोर्स करते हैं उसका रिजल्ट कैसा निकलता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जिस तरह हम लोगों की पहले डिस्कशन हो रही थी, अगर मैं ब्रूट फोर्स करता हूँ तो अगर एक एक के साथ भी मैं चलूँ तो मेरे पास 10 आइट्रेशंस बनती हैं। फिर अगर मुझे 10 को करना हो, टू का फिल्टर में बनाऊँ तो मेरे पास 5 आइट्रेशंस बनती हैं। और अगर अगेन 10 में बनाऊँ तो थ्री में मेरे पास ऑलमोस्ट 4 आइट्रेशंस बनती हैं। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, और इनकी इतनी इतनी आइट्रेशन एक एक की होंगी। तो ये ऑलमोस्ट बिग वन स्क्वायर में बात जा रही है। इस चीज़ से बचने के लिए जो मैम मिनाल ने एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया था, हम उसको समझते हैं कि वो क्या कहता है। उन्होंने ये बात एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरे पास ये एक डाटा है, इसके अंदर ये पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है, राइट? पहले एलिमेंट से ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें एक और काम करते हैं, हम डाटा लिख भी लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल एग्जैक्ट आ जाए और हमें समझने में आसानी हो। सी, बी एंड बी। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कोट कर दिया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गिवन अ स्ट्रिंग एस,
फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, मुझे वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसके अंदर कोई भी एक भी करेक्टर रिपीट ना हो रहा हो। आई थिंक क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अब मैं अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये मैंने अपनी यहाँ से विंडो स्टार्ट कर दी, और मैंने, क्योंकि मुझे विंडो का साइज नहीं पता, तो पहली मेरी विंडो का साइज होगा ये 1। अब बिकॉज एक ही एलिमेंट है डाटा, तो एक में तो रिपीट नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेकंड को भी इंक्लूड किया। सेकंड में भी ए है और बी है, डाटा रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं अपनी विंडो का साइज मजीद इंक्रीज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। ये मैंने थर्ड को भी इंक्लूड कर दिया। अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आगे केस ये है कि अगर मैं अपनी विंडो का साइज इंक्रीज कर सकता हूँ जैसे मैं पीछे पहले कर रहा था, इसमें डाटा जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिए ए और ए ये रिपीट हो रहा है। अब इधर क्या किया जाए? अगर या तो ये हमें या तो आगे जाने से रोकेगा, तो हम यहाँ पे आइट्रेशन नहीं कर सकते। तो इसका जो मैम मिनाल ने सोल्यूशन बताया, वो ये बताया कि हमारा जो पिछला, जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो रही थी, हम उसको आगे एक मूव कर देते हैं। गॉट इट? एनीवन, किसी कोई बात ना समझ आई हो? सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखिए सर, ए ए अच्छे बी से सी समझ है। आइए। सर मैं ए बी एक बार मेरे जी बिल्कुल। आप रिपीट करने की जगह बजाय ना, जिनका क्वेश्चन है ना, आप उनसे क्वेश्चन लेके उनके एग्जैक्ट क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा प्लीज। जी सर, मैं एक सवाल पूछ लूं सर? जी जी, पूछो पूछो। सर इस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल हम पहला वाला रिमूव कर देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी तो है ना कि वो हमारा रिपीट पहले वाला ना हो, कोई उस सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला हो सकता है, तो उस केस में ये सही होगा? ठीक हो गया, जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छा, इनसे पहले भी कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं इनका आंसर कर लूँ, फिर आप भी क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, ठीक है? ओके, तो हम आपके लिए ना एक एग्जांपल बनाते हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है डाटा ए, बी, और लेट्स से किस तरह का एग्जांपल हो सकती है? एनीवन, किसी के ज़हन में आ रही हो एग्जांपल जो इनके क्वेश्चन को जस्टिफाई करे, कि ऐसा सिनेरियो बने कि जिसके अंदर मिडल में जाके रिपीट हो रहा हो? यस सर, आप यहाँ पे रिपीट कर दें, ए बी के बाद ए लिख दें, फिर डी लिख दें, फिर दोबारा ए लिख दें, तो इससे क्लियर होगा। इससे सर? यस सर। सर आई थिंक मिडल में रिपीट होगा ही नहीं, जब मिडल में रिपीट होगा तो हम पहले वाला रिमूव कर देंगे। मैम आई थिंक ये जो सर फैजान ने एग्जांपल लिखवाया ना, सर इसमें मिडल में रिपीट आप हो गया। आगे भी तो सर तक ही आपकी आवाज़ कट गई थी, अगर आप रिपीट कर लें। वो नेट का इशू आ रहा था, मैं यही लिख रहा था ए बी सी, देन आप बी लिख दें, तो इस तरह वो बी रिपीट हो गया, तो फिर उसके बाद ए हम पहला रिमूव कर देंगे, तो वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये भी ठीक है सर? हाँ चलो, गुड हो गया। नेट का इशू टेक्स्ट कर दिया करो, नो वरीज। ओके जी। तो हम इस एग्जांपल पे इस अप्रोच को देख लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया, ए है, ए है। हम थोड़ा सा क्विकली मूव कर लेते हैं, तो हम अपने ना फिल्टर्स को ज़रा क्विकली क्विकली कर लेते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, राइट? ए को इंक्लूड किया, ए ओके है। फिर बी को इंक्लूड किया, ये भी ओके है। लेकिन जब हम आगे बी को इंक्लूड करने जाते हैं तो ये करेक्टर रिपीट हो जाता है। तो अब क्योंकि ये करेक्टर रिपीट हो गया है, तो हम अपनी जो ये पॉइंटर है, जो ये स्टार्टिंग जहाँ से विंडो हो रही थी, हम उसको एक आगे मूव करेंगे, राइट? लेकिन अभी भी करेक्टर रिपीट हो रहा है। अब क्या होगा? हम इसको स्टिल एक आगे मूव करेंगे। अब करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा? नहीं, अब नहीं हो रहा। अब अगर नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको एंडिंग से आगे स्टार्ट करेंगे, राइट? करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा।
इसको एक आगे मूव कर दें। अब करेक्टर रिपीट हो रहा है, तो स्टार्टिंग वाले को आगे इंक्रीज करें। अभी भी करेक्टर रिपीट हो रहा है, यस हो रहा है, तो एक इसको स्टार्टिंग से आगे कर दें। तो अब ये अप्रोच वर्क कर रही है। नहीं सर, हमारी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 2 होगी, लेकिन इस तरह हमारी ये 1 बन रही है। नहीं नहीं सर। सर, हमारी टू टू ही हो हाँ रही है। सर, ये इसमें भी स्टार्टिंग में जो लेंथ। यही था, तो इसी की लेंथ जो है वो 2 है। हाँ, अच्छा, वो हमने ऑलरेडी के सम सेव कर ली है ये मैक्सिमम लेंथ। जी यस। बिल्कुल, हम जिस जिस तरह आइटरेट कर, जी सर फैजान। हाँ ये सर वो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हम पहले उसको स्टोर कर लेंगे। हम मैक्सिमम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें जो भी बड़ी लेंथ होगी ना उसको पहले स्टोर कर लेंगे। तो फिर हम आगे आइटरेट भी करते जाएंगे, और आगे कोई अगर फ्यूचर में और बड़ी स्ट्रिंग हमें ऐसी मिलती है जिसमें सब यूनिक हो, तो फिर हम उसको स्टोर कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर है? एनीवन कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ये क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा अगर रिपीट कर दें, क्विक रिव्यू अगर हो जाए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। और ये मैंने आप लोगों के लिए एक आर्टिकल भी निकाला है, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये आप सबने रीड करना है। ठीक, हम अब इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल साइज्ड स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। हम लोगों ने अभी ये देखा है कि हमें नहीं पता हमारी स्लाइडिंग विंडो का जो साइज़ है वो कितना होगा। इसका साइज़ जो वेरिएबल हो उसमें क्या केसेस होते हैं और उसके अंदर हमने क्या चीज़ें किस तरह मैनेज करनी होती हैं, हम यहाँ से समझते हैं इसको। राइट, इसे कोई क्वेश्चन हो तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। ओके जी, इससे पहले जो हम अप्रोचेस देख रहे थे वो उसमें हम क्या देख रहे थे, फिक्स स्लाइडिंग विंडो। हमारी विंडो का साइज पहले फिक्स्ड होता था। राइट, फॉर एग्जांपल अगर इसको पढ़ें, कंप्यूट द एग्रीगेट फंक्शन ओवर ऑल सबस्ट्रिंग्स, तो इसमें क्या करना था, इसके अंदर हमने सारी सबस्ट्रिंग्स का एग्रीगेशन फंक्शन कैलकुलेट करना था। राइट, अब ये एग्जांपल हमने पकड़ ली। फॉर सम प्रॉब्लम वी मे ओनली नीड टू फाइंड रिजल्ट फॉर सम सबस्ट्रिंग्स एंड skip the remainings. This problem can be solved by variable sized sliding window technique, which contracts the expands of the window in each iteration. जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा कि कभी हमारी विंडो का साइज इंक्रीज हो जाता था और कभी कंप्रेस हो जाता था। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि कभी हम लोग अपने एंड से स्लाइडिंग विंडो को, ये डेटा था, कभी हम स्टार्टिंग वाले पॉइंटर को आगे मूव करते थे और कभी एंडिंग वाले पॉइंटर को आगे मूव करते थे। इससे होता क्या था, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है, अगर मैंने स्टार्टिंग वाले को आगे मूव किया है तो ये यहाँ से अगर उठ के ये यहाँ पर आ गया है तो ये मेरी विंडो का साइज कंप्रेस हो गया। राइट, और अगर मैंने एंडिंग वाले को आगे मूव किया है तो इससे क्या हुआ है, मेरी इस विंडो का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, एक्सपेंड हो गया। यही वो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा है। राइट, the window in each iteration राइट as सर। it slides to the array. It is a powerful technique that can solve many problems. फ्ला 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 फ्ला। ठीक, अब ये आगे नीचे आपको एग्जांपल्स दे रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंड मेरा एंडिंग पॉइंट ये है, तो मेरी विंडो का साइज जो है वो कुछ ये बना, नीचे उसने नीचे वेरिएबल जहाँ लिखा हुआ है। राइट, और अब इस टेक्निक में वो नीचे आगे स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स देता जाएगा। आई थिंक हम सबको ये चीज़ क्लियर है। कहते हैं तो मैं एग्जांपल्स दोबारा रीइटरेट कर देता हूँ ताकि दोबारा से क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज हमने वेरिएबल साइज विंडो आज समझ लिया और अब हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। किसी को क्वेश्चन है? एनीवन? मैं फिर भी इसमें एक दो पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। अभी हमने बात की कि हमारी विंडो का साइज जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि उसका साइज फिक्स नहीं। तो जब साइज फिक्स ना हो तो वो वेरिएबल जो उस विंडो का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट को, ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट को एक स्टेप आगे मूव कर देंगे।
पहले इसके अंदर लेट से 4 आइटम्स थी, 4 डेटा एलिमेंट्स थे जो इंक्लूड हो रहे थे। जब हमने इसके साइज को कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंटर को एक आगे स्टेप मूव किया, हमारी विंडो का साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सुकड़ गया, कम हो गया। अब उसमें 3 एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। इसी तरीके से जब हमने एक्सपैंड करना होता है अपने विंडो का साइज, तो हम जो लास्ट वाला एंडिंग पॉइंटर होता है उसको एक स्टेप आगे मूव कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे नीचे डेटा एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे होते हैं सॉरी, वो इंक्रीज हो जाते हैं। और नीचे इसने स्टेप बाय स्टेप किसी भी एल्गोरिदम जो वेरिएबल साइज्ड विंडो के ऊपर मैप हो रहा हो उसको एक्सप्लेन करने का ये अप्रोच बताइए। एनी क्वेश्चंस? ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। सर फैजान, इनफ अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन है तो आप लोग इस हैंड सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन है, फीडबैक है, आप लोग दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कुछ भी? यस। चलें, आई थिंक ये क्लियर है अप्रोच। यस। वेरिएबल साइज विंडो क्लियर है। सर आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके सर। सर इन सिंपल वर्ड के वेरिएबल विंडो यही होती है कि हम ना थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, यही होती है कि हम कंपेयर करते जाते हैं एक एलिमेंट को दूसरे से। जब उनके साथ कुछ इस तरह का एलिमेंट आ जाता है यानी कि नेक्स्ट से मैच हो रहा, तो हम अपनी विंडो को वहीं पे खत्म कर देते हैं, यानी कि उसकी लेंथ वहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं। अगर वो 2 है या 3 है विंडो की लेंथ है या साइज है, तो ये वेरिएबल साइज विंडो होती है मेरे ख्याल में, आई थिंक। सर मैं ओके, आपके मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, वेरिएबल साइज विंडो का मतलब क्या है कि जिसमें विंडो का साइज पता ना हो। बिल्कुल ऐसे वेरी है। वो वेरी कर सके, वो चेंज हो सके, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 1 है, कभी 5 है, कुछ भी। राइट। अब इसको हमने Right. किस तरह करना होगा, हमें उन्होंने बताया होगा कि आपकी जो विंडो है उसकी क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे अभी रिपीट की है, जो अभी हमने सॉल्व किया, अंडरस्टैंड किया, वो हमने ये कंडीशन यस, देखी है कि करेक्टर रिपीट नहीं हो सकता। बिल्कुल रिक्वायरमेंट यही है कि करेक्टर पेड़ ना हो। हाँ, अगर करेक्टर रिपीट हो गया तो हम अपनी विंडो के साइज को कंप्रेस कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, सुकेड़ देंगे। अगर हम्म, करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा तो हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे। सही हो गया सर? सही हो गया सर। जबरदस्त हो गया जी सर फैजान। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीन जरा zoom कर देती हूँ। सर मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। तो सर ये क्वेश्चन है मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस 3। अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें, वो क्या चाह रहे हैं हमसे करना। गिवन अ बाइनरी एरे नम्स एंड इंटीजर के, हमें एक बाइनरी नम्स एरे दी जाएगी और इंटीजर के भी दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो के है ना, ये वो वाला के नहीं है जो हमारी विंडो की साइज होती है, ये इस के का मकसद कुछ और है। ठीक है। अच्छा, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन द एरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस 1। तो के का जो है मकसद ये है कि आपको है ना एक एरे दी जा रही है, कंसेक्यूटिव वंस निकालने हैं आपको। मतलब ज्यादा ज्यादा एक साथ वन कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब कि कंसेक्यूटिव मतलब जैसे स्लाइडिंग विंडो में होता है कंसेक्यूटिव, हम कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स देखते हैं ना। तो जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर, तो कंसेक्यूटिव हमें कौन से वन एक साथ नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये 3 1 है, ये एक साथ नजर आ रहे हैं। तो अभी हमें लगता है मैक्सिमम ये होगा, तो हम मैक्सिमम में इसको रख देंगे 3 को, क्योंकि ये एक 3 एक साथ वाले हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिर 0 आ गया ना, फिर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, फिर इसके बाद 1 नहीं, साथ में होने चाहिए। अच्छा, एक और वो नजर आ रही है सीरीज हमें 1 की, ये वाली 4। तो हम मैक्सिमम में फिर 4 को रख देंगे कि ये 4 कंसेक्यूटिव वन एक साथ है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यह 4 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर 6 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि के की वैल्यू उन्होंने 2 दी हुई है, और 2 का मतलब यहाँ पर ये है के की, के आप
उतने जीरो को खुद से आप वन में फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप मतलब जीरो को वन में कर सकते हो या वन को जीरो में कर सकते हो ना। तो आपने ना जीरो को वन में करना है, वन को जीरो में नहीं करना, क्योंकि आपने ज्यादा ज्यादा अपनी सीरीज को बढ़ाना है, आपने मैक्सिमम निकालना। क्या निकालना है? मैक्सिमम सीरीज को निकालना। तो इसीलिए आप जो उसके आसपास जो जीरो होंगे उनको वन कर दोगे। अगर आप देखते हो सबसे बड़ी मैक्सिमम चीज पे कौन सी नजर आ रही है? ये 4 1 वाली नजर आ रही है। अगर मैं इस वाले जीरो को वन बना दूं और इस वाले जीरो को वन बना दूं, तो मेरी जो सीरीज बन जाएगी वो 6 मेमोरी सेल्स की बन जाएगी। इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर 6 आएगा। प्रॉब्लम क्लियर हुई आप लोग को? एग्जाम्पल। सर सर हम K2 का जीरो मतलब यहाँ पे, जी सर, जीरो जी को वन, सर जैन आप कुछ। सर हम यहाँ पे जीरो को वन क्यों बनाएंगे? सर क्योंकि हमने सीरीज को ज्यादा ज्यादा बड़ा बनाना है ना, क्योंकि देखे ना अभी सीरीज 4 साइज की थी, अब हम चाह रहे हैं कि इसको और बड़ा बनाए, तो वो के हमें इतनी इजाजत दी है प्रॉब्लम में कि आप उतने जीरो को वन कर सकते हो। लेकिन आप कौन से वाले जीरो को वन करोगे? जिससे आपकी सीरीज की लेंथ बढ़े, कम ना हो। मतलब अभी अगर मैं सर देखे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पर इन दो जीरो को वन नहीं करता, मैं करता इन दो जीरो को वन, ये वाले दो जीरो, इनको मैं सिर्फ वन कर देता और उनको ऐसे के ऐसे ही रहने देता। सिर्फ मुझे दो की इजाजत है ना सर, मुझे सिर्फ एक मिनट, ये वाले दो जीरो पर, हाँ ठीक है, ये वाले यानी दो कि जीरो ने वन करता, यानी तो मुझे दो यानी कि जीरो के वन हमें, करने की इजाजत है। हाँ, ये आई सर। थिंक आई थिंक के इक्वल टू, यानी कि दो हमें इसीलिए असाइन किया कि आप दो जीरो को ही वन कर सकते हो। यस यानी यस, कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी कि के का मकसद यहाँ पे ये है, यानी कि यहाँ पे यस, उसका साइज विंडो का नहीं है। ठीक हो गया। नहीं नहीं, वो मकसद नहीं है, वही तभी मैं पहले कहा कि इसका मकसद वो नहीं है साइज। तो यहाँ पे हमने के की टू दी थी, तो हमने ये अगर दो जीरो का वन कर दिया तो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वन सीरीज क्या बन रही है? अब मैं अगर मैं यहाँ मिटा दूं सब कुछ और मैं इन दो जीरो को सिर्फ वन कर देता हूं, ताकि आप लोगों को साफ नजर आए। इसको मैं वन कर देता हूँ और इसको वन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को वन कर दिया, तो सर ये मैक्सिमम कंसेक्यूटिव सीरीज बन रही है हमारी 5 वाली, और ये 4 वाली बन रही है। ऐसा ही है, आप एग्री करते हैं? यस सर, ऐसे ही है। यस। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर तो 6 है। हमारा आंसर तो गलत आएगा। तो हम अपना आंसर 6 कैसे लेके आएंगे? जो भी मैक्सिमम सीरीज आपकी वहां बन रही है उसके साथ वाले जो जीरो है उनको वन कर दे, ताकि आपकी मैक्सिमम साइज की आपकी सब एरे बन जाए, जो आपकी मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वन को बता रही है। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? मतलब यस सर, क्लियर है, क्लियर है। इसमें यही मेन चीज है कि आपने कौन से वाले जीरो को वन करना है, क्योंकि आपको सिर्फ लिमिटेड दिया गया, 2 दिया गया, तो कौन से वाले दो जीरो ऐसे होंगे जिनको वन करने से आपकी सीरीज की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये इसका मकसद है मेन प्रॉब्लम का। और कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके, चलो फिर हम एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल 2 थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और उस पर थोड़ा अगर आपको ये समझ आ गई एग्जाम्पल 1 तो 2 भी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब क्या है 2 एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखें उसमें हमें दिया गया के की वैल्यू 3, अब मतलब 3 जीरो को हम वन कर सकते हैं, इतनी हमें अलाउ किया गया है। अब कौन से वाले जीरो को वन करना है, इंटरेस्टिंग ये है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सबसे पहले जीरो ये वाला मिलता है हमें, जो कि वन नहीं है, और ये जीरो मिलता है, वन नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैक्सिमम सीरीज अगर आप निकाल के देख लें, तो आप क्या करें, अगर मैं देखूं तो ये वाली जो वन वन जो सीरीज है ये सिर्फ दो की सीरीज बन रही है, तो मेरा मैक्सिमम में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया, तो ये तो वन है ही नहीं ना, तो वन काउंट ही नहीं होंगे, फिर सीरीज में नहीं आ सकते वन की। अब ये जो है वन आ रहे हैं, अब वन आना दोबारा स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से आप देखें तो ये 3 वन एक साथ है, तो मेरी मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से मुझे 2 वन एक साथ मिले तो मेरे मैक्सिमम में 2 नहीं आएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 बड़ा है, तो मैं 3 को कंसीडर करूंगा। अब मेरे पास एक वन आते, ये वाले देखें, ये मेरे पास 4 वन आ जाते, तो जाहिर सी बात है अब मैं इसको कंसीडर करूंगा, मैक्सिमम में ये वाले वन को रखूंगा, तो ये 4 वन हो गए मेरे पास। अब के की वैल्यू यहाँ दी गई है 3, के की वैल्यू क्या दी गई है 3, तो मैं अपनी सीरीज को बढ़ाना चाहूंगा ना, कि मैं बढ़ा लूँ किसी तरीके से, मेरी सीरीज जो है वो बढ़ जाए, वो ऐसे जीरो को वन कर दूं जिससे ये सीरीज मैक्सिमम लेंथ पे पहुंच जाए, मैक्सिमम आंसर मेरा है। तो मैं अगर ये जो 4 वन है, अगर इनके साथ वाली जो 3 जीरो है इनको अगर वन कर देता हूं, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो पिछले वाले वन है ना वो भी आपके, ये तो ऑलरेडी वन है, तो ये आपकी पूरी सीरीज एक बन जाएगी, जो ज्वाइंट हो गए ना, क्योंकि बीच में जीरो आ रहे थे, बीच में जीरो आ रहे थे जो इन दोनों को आपस में ज्वाइन होने से रोक रहे थे। अब कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये 3 जीरो को मैं वन कर दूं तो कितनी लेंथ बन गई मेरी, यहाँ पर ये 2 वन
और ये 3 1 और ये 4 1, तो ये हो गए हमारे 9 1 हुए, लेकिन आंसर तो अभी 10 है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से वाले 0 को 1 करना है? तो इस तरीके से हमने और कोई देखना पड़ेगा जिससे हमारी और लेंथ बढ़ जाए। तो हमने अगर देखा यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम ये वाले 2 0 को 1 कर दें और इस वाले 0 को क्या करें, 1 मिनट, ये 2 0 को 1 कर दिया और इसको 1 कर दिया, तो इससे क्या होगा हमारे पास, इससे जो हमारा केस बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ये वाले 2 0, ये दो तो ऑलरेडी बनते हैं, ये 4 1 हो गए, 5 6 7 8 9 10, तो ये ज्यादा मैक्सिमम बनती है। तो अब हमने करना ये है तो प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो की, लेकिन स्लाइडिंग विंडो को ऐसे चलाना है कि हर पॉसिबिलिटी को चेक करती रहे, हर जो 0 ना उनको पहले 1 करती रहे जितनी हमें अलाउ है, ताकि हमारा जो आंसर है ना मैक्सिमम उस टाइम ही स्टोर होता है। तो इस तरीके से हमने करना होगा। ये क्लियर हुआ आप लोग को? एग्जाम्पल थोड़ी क्लियर हुई कि यहाँ पे हमने जो हमें लग रहा था कि ये मैक्सिमम 1 है 4, लेकिन ये वाला तो आंसर था ही नहीं हमारा, हमारा आंसर तो यहाँ वाले ये वाली रेंज में आया। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उन्होंने क्लियर किया हुआ है यहाँ पर इनको उन्होंने 1 किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा आप लोगों को? क्या और में डिस्कस करें? हाँ क्लियर सर, हो गया है। क्लियर हो गया। इफ यू अलाउ, मैं थोड़ी सी इसकी अप्रोच डिस्कस करूं जो मुझे समझ में यस आ यस, रही है कि किस तरह बिल्कुल करेंगे बिल्कुल हम। सर, आप डिस्कस करें। सर ये मुझे एनोटेशन की ऑप्शन नहीं शो हो रही। ओके, मैं ऑफ कर देता हूँ शायद आपको अब। सर आप नहीं नहीं, ऑफ स्क्रीन। नहीं करें वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डॉट्स पे चले जाएं, वहाँ इनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। यस सर, वो मैंने क्लिक कर दिए। जी सर, आ गया, गुड हो गया। अच्छा, हम ना सर इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सेकंड जो एग्जांपल है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम ना अपनी स्लाइडिंग विंडो को ना जहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम ये कहते हैं कि हम लोग ना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पहला एलिमेंट तो हमारा 0 है। तो बिकॉज हमारे पास k = 3 की पावर है हमारे पास, ये हमें 3 बिट्स को 1 करना अलाउड है। हम इसको 1 कर देते हैं। तो k हमारे पास 2 हो गया। अगेन आगे हमारे पास ये 0 है, तो इसको अगर हम 1 कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा k = 2। और क्योंकि अगले दोनों 1 है तो ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक 4 आ गया, राइट। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो क्योंकि आगे एक और 0 है, तो हम उसको भी अगर इंक्लूड कर लेना तो ये हमारे पास k = 5 आ गया। सॉरी, k = 5, स्लाइडिंग विंडो का जो मैक्सिमम साइज हमारे पास अभी तक बना है वो 5 बन गया। और k हमारे पास सारे ख़त्म हो गए, k 0 हो चुके हैं। तो अब क्योंकि हमें नेक्स्ट मूव करना है तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लास्ट वाले पॉइंटर को एक आगे मूव करेंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि यहाँ से अब हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं और यहाँ पे इस एक 0 को हमने 1 में कन्वर्ट किया, दोनों 0 इंक्लूड किए, और यहाँ पे इसको भी यहाँ तक हम आ गए। सर ऐसे ही है, सही जा रहा हूँ मैं? यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और इसी तरीके से जब हम लोग इन दो को हमने इन दो 1 को इंक्लूड कर लिया और यहाँ पे एक 0 को हमने कन्वर्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे हम इन दो 0 को भी कर सकते हैं। तो जब हमारे पास k3 जो k है हमारे पास उसकी पावर ख़त्म होती जाएगी और हमारे पास आगे 0 होगा, तो हम पिछली बिट्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे ये होगा कि हमारी विंडो आगे स्लाइड करती जाएगी और हमें वो मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा जिसके अंदर हम लोग जाके ये बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसे पोर्शन है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम वंस मिल रहे हैं। सही है सर? यस जी सर, हम कंटिन्यू करें। ओके, ये सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सर ऐसा ही है कि हमने ना जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है ना वो हम पहले यूज कर लेंगे, जो भी 0 हमें नजर आ रहे होंगे। जैसे कि ये 2 0 नजर आ रहे हैं, इनको पहले हम 1 कर लेंगे, तो हमारे दो k की वैल्यू सिर्फ 1 रह जाएगी, क्योंकि 3 थी, 2 1 कर चुके हैं हम, तो 1 रह गई। एक और पॉसिबिलिटी है
फिर हम जाहिर सी बात है इसको तो 1 नहीं करेंगे ना, जो 0 होगा उसको 1 करेंगे, तो हम इसको 1 कर देंगे। तो हमारी जो अभी रेंज बन रही है कितनी बन रही है, 5 की बन रही है। तो अब ये मैंने 5 को स्टोर कर लिया। किसमें स्टोर करना है आपने, मैक्सिमम वेरिएबल में, जिसमें आप अपनी विंडो की साइज मैक्सिमम को स्टोर करेंगे। अब यह 5 उसमें आ गया। अब मैक्सिमम उसमें 5 आया है अभी तक, तो पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से आइटरेट करते हुए 5 तक पहुंचेगा। फिर वो देखें, अब वो और आइटरेट नहीं करेगा। अब वो क्या होगा, अब यहाँ पे 0 आ गया। अब आपके कितने के खत्म हो गए ना, आपके 3 ही के थे, अब आपने तो एक और 0 आ गया, तो जाहिर सी बात है अब आप और 0 को 1 नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट पॉइंटर को, जैसे सर अली मुर्तजा ने पहले अभी आपको करके दिखाया था आइटरेट, जैसे लेफ्ट यहाँ था, अभी लेफ्ट यहाँ और राइट यहाँ पे होगा। अब आपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे लेके आना है। यहाँ पे राइट आया था तो ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है, तो अब लेफ्ट पॉइंटर को आपने क्या करना है, इसकी जगह पर लेके आना है। कहाँ से लेके आना है, जहां से आप यहाँ कर सके। अब आप लेफ्ट को आगे, अब लेफ्ट को कब तक आगे लेके आएंगे, अच्छा ये हमने ना लूप में लेके आना है लेफ्ट को ना, ये हम लूप में लेके आएंगे, एक एक करके लेके आएंगे, एक साथ लेके नहीं आएंगे, जंप नहीं करवाएंगे हम। जब तक उसको एक साथ लेके गएंगे जब तक के की वैल्यू वापस से लेस देन इक्वल टू 3 ना हो जाए। मतलब अभी के की वैल्यू 4 हो गई ना, देखें हमें दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज को, ये देखें ये मेन चीज है यहाँ पर, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम। जैसे कि देखें यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ के की वैल्यू है 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इन 2 0 को 1 कर देता हूँ और इन 2 0 को भी 1 कर देता हूँ, तो मेरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब कि मेरी जो अभी मैंने जितनी पॉसिबिलिटी कर ली है वो 4 हो गई है। तो जाहिर सी बात है जब 4 हो जाएगी तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि मेरी अब ये विंडो गलत बन रही है, तो मुझे अब लेफ्ट पॉइंटर को आगे लेके आना है। अब लेफ्ट पॉइंटर को मैं जब तक आगे लेके आता रहूंगा जब तक मेरी के की वैल्यू जो मेरी जो विंडो में जो मेरी पॉसिबिलिटीज हैं जिनको 0 को मैं 1 कर रहा हूँ वो जब तक 3 नहीं हो जाती, 3 या उससे कम, तो 3 जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं विंडो का आइटरेट करता रहूंगा। तो मैं विंडो को जब यहाँ लेके आऊंगा ना, लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ लेके आऊंगा, तो मैं ये वाले 0 को मैंने 1 किया था ना, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा अपने वाले में, क्योंकि मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब तो मेरी वापस से ये वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर मैं दोबारा से देखूंगा साइज को, क्या ये अब मैं दोबारा से राइट को आगे बढ़ाना शुरू। तो इस तरीके से ये अप्रोच काम करेगी। तो अब राइट अब आगे जाएगा, तो अब ये देखे क्या होगा, अब इन दोनों को 1 किया था, इसको 1 किया था, अब ये राइट वाला पॉइंटर आगे बढ़ता रहेगा कि उसको ऑलरेडी सब 1 मिल रहे हैं, यहाँ तक इसको 1 मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा, अब मैक्सिमम साइज को हम स्टोर कर लेंगे। अब मैक्सिमम साइज में क्या आएगा, पहले 5 आया था, अब जो आएगा हमारे पास ये 1, ये 3 हो गए, 4 5 और ये 8, हमारे आंसर में 8 आ चुका होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा दोबारा 0 को मिलेगा। अब दोबारा 0 मिला तो जाहिर सी बात है वापस से +1 करेगा, हमारे 0 कलेक्शन जो हो रही है, हमारी 0 की कलेक्शन हम कर रहे हैं, तो ये 4 हो गई। तो अब ये जो 4 हो जाएगा वापस से गलत हो गया, तो ये बोलेगा ये विंडो गलत है, तो अब वापस से लेफ्ट को आगे बोलने को बोलेगा, तो लेफ्ट वापस आगे आएगा। और जब लेफ्ट जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये वाला 0 है, ये ऑलरेडी हमने 1 किया था, तो हम ये वापस से इसमें -1 ये वापस से 3 हो गया। तो जब ये 3 हो जाता है ना, फिर हम राइट को आगे बढ़ाते हैं। तो अब राइट, अब लेफ्ट यहाँ पे आ गया, अब राइट है, अब वो राइट को हम आगे चलेंगे, तो राइट को हम आगे चलेंगे तो इस वाले 0 को हम क्या करेंगे, इस वाले 0 को हमने क्या किया था, 1 कर दिया था, ऑलरेडी ये 1 है, तो ठीक है। अब राइट को और आगे मूव करेंगे और ये वाले 2 1 और मिल गए हमें, तो 8 के बाद अब आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम आंसर यहाँ 10 स्टोर हो जाएगा। विंडो को हम आगे भी चलाएंगे, हो सकता है आगे कोई और पॉसिबिलिटी मिल जाए इससे ज्यादा 1 वाली, तो इसीलिए हम विंडो को आगे भी चलाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आंसर 10 ही रहेगा। सबसे बड़ा आंसर यही। क्लियर हुआ, कुछ समझ आई आप लोग को, कोर्स से और समझ आ जाएगी, फिर कोर्स डिस्कस करेंगे। एनी पार्टिसिपेंट किसी को क्वेश्चन हो? एनीवन जो इस अप्रोच को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहे? बिल्कुल करें। जाग रहे हैं सारे? हेलो जी जी। सर, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए इसका, थोड़ी सी समझ नहीं आई थी अप्रोच ही। अच्छा अच्छा, थैंक यू, ठीक। आपने क्वेश्चन किया। कोई पार्टिसिपेंट जो एक्सप्लेन करना चाहे, जो इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहे? जी सर, जुल्फिकार। अच्छा, मुझे ना मैं बोलता हूँ तो मुझे आप समझाते जाएं। यस यस, ओके तो सर। अच्छा देखें, मैं बिल्कुल वो स्टूडेंट हूँ नया, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैंने विंडो बनानी है। अब जाहिर है वो विंडो यहाँ देखे ना, ये एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं ना। यस सर। अच्छा, अब मैं विंडो बनाऊंगा, अब विंडो का साइज गिवन ही नहीं है, तो मैं अब यूं करूंगा, जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जो पहला एलिमेंट है, मैं कहूंगा कि ये स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है, एंड भी यहीं से हो रहा है, तो ये विंडो हो गई है। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब लेकिन यहाँ पर 0 है,
अब मैं क्या करूंगा, मैं फ्लिप कर दूंगा इसको कि नहीं करूंगा? सर हमने ना एक्चुअली ना फ्लिप करना नहीं है, हम क्या कर रहे होंगे, जीरो का काउंट चला रहे होंगे। तो काउंट कर रहा होगा, अभी हम एक जीरो मिल गया तो जीरो का हम इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो के बराबर तो नहीं आ गया है, के से छोटा है ना, तो ठीक है। जैसे ही वो के से बराबर आएगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे, फिर हम काउंट को माइनस करेंगे और लेफ्ट को आगे लेके आएंगे। नहीं, मुझे मुझे समझ में नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। यस सर। मेरी सर मैं विंडो रिपीट कर दूं ये बात? मेरी विंडो यस यस सर। मेरी विंडो में एक ही एलिमेंट है जो पहले वाला है, वो अब जीरो है। यस सर। अब मुझे बिल्कुल। क्या करना है? सर जुल्फिकार, आपने ना बात बिल्कुल ठीक की थी कि आपने जीरो को वन कर देना, लेकिन जो सर फैजान कहना चाह रहे थे ना, सर फैजान जीरो को वन नहीं कर रहे थे, वो कोड की अप्रोच डिस्कस कर रहे थे कि मैं जीरो को काउंट करता जा रहा हूँ, कि अभी तक मेरे पास मेरी विंडो में एक जीरो आ गया, मेरे पास दो जीरोज आ गए, तीन जीरोज आ गए। क्या ये तीन जीरोज मेरे पास जो के इक्वल टू थ्री है, क्या के से बड़े तो नहीं हो गए? अगर के से बड़े हो गए हैं जीरो का काउंट, तो मैंने अपनी विंडो के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, कंप्रेस कर देना। क्लियर होती है सर ये बात? अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मैंने पहला पहला जीरो लिया, उसको वो जीरो था, फिर मैंने विंडो को बड़ा किया, अब उसमें दो जीरो हो गए हैं। यस सर बिल्कुल। ठीक है। मैंने अब अगर मैं विंडो को आगे ले, राइट साइड से आगे ले जाता हूं तो वो आगे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी विंडो में अभी दो जीरोस है जो कि के थ्री से कम है। यस सर बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट पहले एलिमेंट से किया, वो जीरो था, तो मैंने कहा चलो आगे भी चलते हैं, देखते हैं आगे भी जीरो तो नहीं है। मैंने विंडो को थोड़ा सा राइट साइड से बड़ा किया, अब मेरी विंडो में दो आ गए एलिमेंट और दोनों जीरो। इससे आगे मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि आगे जीरो नहीं है। अच्छा, अब मेरी विंडो में दो जीरो हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं काउंट करूंगा कि दो जीरो तो हो गए हैं, अब मुझे क्या करना है? सर अभी एक और जीरो आ रहा है ना सर, अभी देखें आप, दो वन के बाद एक और जीरो आ रहा है, उसको भी आप वन कर देंगे, उसको भी आप जीरो में इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर। आप वन नहीं करेंगे, आप जीरो वाले काउंटर में इंक्रीमेंट करेंगे, तो थ्री हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सर थ्री। आप एग्री करते हैं सर? जीरो का काउंट नहीं, थ्री हो जाएगा। ये वाला एक जीरो आ रहा है, ये तो वन है ना सर, ये तो ऑलरेडी वन है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे जीरो वाले काउंटर, ये तो ऑलरेडी वन है, इनको तो फ्लिप करना ही नहीं है। फ्लिप किनको करना है? जो जीरो है। वही ना, जो शुरू में दो जीरो थे वो हमने काउंट, वो दो जीरो आगे हमने को फ्लिप करके वन बना दिया। यस सर। यस सर सर हमने मैं सर। यहाँ पे यस 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 सर। जी सर, हाँ तकी आप बोलें। सर, तक जी की आवाज नहीं आ रही। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। सर एक्चुअली जो जीरो जब हमारा काउंट करेगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम के की जो वैल्यू है थ्री, उसमें से हम एक माइनस करते जाएंगे। वो हमें ये बताएगा कि हर दफा जब जीरो आएगा के में से एक वैल्यू माइनस होगी। हमारी ये कंडीशन होगी, जब के हमारा जीरो चला जाएगा, फिर हम अपनी विंडो को स्लाइड कर देंगे लेफ्ट साइड से एक छोड़। सर तकी ये अप्रोच भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये वर्क करेगी। जो आई थिंक सर फैजान ने इम्प्लीमेंट किया ना, वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जस्ट एक जीरो का काउंट मेंटेन किया है और उसको वो के से कंपेयर कर रहे हैं। सर अच्छा जुल्फिकार, मैं सर, इस बात को पॉइंट ये सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। असल में सर, आप अगर के की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे ना, तो आप असल के की वैल्यू को खो देंगे, मसला ये हो जाएगा। तो अगर असल के की वैल्यू को खो देंगे तो फिर आप आगे की विंडो को मेंटेन कैसे करेंगे? आगे भी तो हो सकता है ना, तो हमें आपको पता क्या चलेगा कि आपकी कितनी आपकी रेंज थी, क्वेश्चन कितनी रेंज दी हुई थी। इसलिए हम अलग से एक जीरो वाला वेरिएबल बना रहे हैं, ताकि एक ये वाला फिक्स है, इसको चेंज ना करें हम। एक जीरो अलग से वेरिएबल हो जो ये डिसाइड करे कि अभी कितने जीरो को हमने वन कर दिया, तो हम लोग की विंडो भी मेंटेन है और हमें पता हो कि कितनी हमारी मैक्सिमम लिमिट है, कि क्वेश्चन में लिमिट बहुत जरूरी है। ओके ओके। अच्छा, आप इसका ये कहने का मतलब ये है कि हमने नंबर पहले एलिमेंट से स्टार्ट किया जीरो, विंडो को आगे लेकर गए दो जीरोस, जब दो जीरो होंगे, देखिए जब पहला जीरो था तो के, अब एक जीरो आ गया तो के, हमें तीन जीरो लेने हैं ना, तो के टू हो जाएगा, है ना? सर के की वैल्यू थ्री रहेगी, आप जीरो का काउंट करते रहे, पहले जीरो की वैल्यू जीरो होगी, पहले जीरो की वैल्यू जीरो होगी, आपको एक जीरो मिला तो आप जीरो का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन। उसके बाद एक और जीरो मिला तो आप जीरो को और इंक्रीमेंट कर देंगे, टू हो जाएगा। उसके बाद आपको ये दो वन मिल रहे हैं सर, तो आप इनको काउंट नहीं करेंगे जीरो काउंटर, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो वन है ना, तो इनको तो हमने वन करना ही नहीं है, जीरो जीरो का वन करना होता है। तो अब ये दोबारा जीरो आया तो हम ये जीरो का इंक्रीमेंट करेंगे, थ्री हो गया,
और इसके बाद एक और 0 आ रहा है, तो अब ये काउंटर 4 हो जाएगा। फिर हमें अलर्ट मिल गई कि ये आपकी केस की वैल्यू बड़ी हो गई है, तो इसीलिए हम यहाँ तक राइट को रोक के रखेंगे, लेफ्ट को अब आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। राइट यहाँ तक पहुंच गया था, ये रुक गया यहाँ, ये वेट करेगा लेफ्ट का जब तक हमारी कंटिन्यू की वैल्यू वापस से 3 नहीं हो जाती, जब तक लेफ्ट आगे बढ़ता ओके सर ये ओके बात क्लियर हुई है? है। ये सर आपको सर ये क्लियर बात हुआ सर? क्लियर हुई है? ये क्लियर हुआ, लेकिन वो फ्लिप वाला काम कब करेंगे? सर फ्लिप सर नहीं मैं करेंगे, बता कर ही नहीं रहे। हाँ यस सर, मुर्तजा आप बताएं सर। ये यस समझ में थैंक आ यू सर। गया, वो जो विंडो जो है ना, जीरोस को काउंट करके आप विंडो को फिर बाद में आगे करेंगे। जब 3 जीरो हो जाएंगे उसके बाद फिर आप लेफ्ट वाला आगे कर देंगे एक यस स्टेप। सर, बिल्कुल सर। बेहतरीन हो गया सर। जो सर फैजान जिस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि मेरी स्लाइडिंग विंडो का साइज पहले जस्ट ये है। अब मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को क्यों इंक्लूड कर सकता हूँ, हालांकि वो तो ज़ीरो है। मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि अभी जो ज़ीरो का काउंट है, जो ज़ीरो काउंट है कि कितने ज़ीरोज आ चुके हैं, वो भी इस के इक्वल्स टू 3 से छोटा है, राइट। मैं इसको इस वजह से इंक्लूड कर सकता हूँ। अब मैंने अपनी स्लाइडिंग विंडो को एक्सपेंड किया, मैंने अगला एलिमेंट भी इंक्लूड कर लिया, अगला एलिमेंट भी ज़ीरो है। अब ज़ीरो का काउंट कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन ये अभी भी के इक्वल्स टू 3 से छोटा है, तो कोई मसला नहीं, मैं अपनी विंडो में इंक्लूड कर सकता हूँ। अगला ये 1 आया, 1 का तो मसला ही कोई नहीं है, इस 1 का भी कोई मसला नहीं है। अगला इस 0 पे आया, तो जो 0 का काउंट है वो 3 हो गया, कोई मसला नहीं है, मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि के इक्वल्स टू 3 है। अब जब मैं इसको अगला एलिमेंट इंक्लूड करूंगा ना, तो अब मेरे पास कितने जीरोज हो गए हैं विंडो में? अब मेरे पास 4 जीरोज हो गए हैं। अब मैं नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एंड से अपनी विंडो को कंप्रेस करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो 0 का काउंट है ना, वो मेरा के इक्वल टू यार 3 से बड़ा हो गया। ये इस तरह ना बोला बोला करें कि मैंने एंड से छोटा करना, आप बोला करें कि लेफ्ट साइड से छोटा करना। जैसे जैसे आपको इजी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड कर लेते हैं, ये अब ज्यादा इजी है। एंड तो दोनों ही है ना इसके, नया बंदा कंफ्यूज होता है ना उससे। चल वो इस तरह से होता है ना कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, ठीक है। लेफ्ट और राइट कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। लेफ्ट से हमने इसको एक एक डिजिट या एक नंबर आगे मूव कर दिया विंडो को। क्यों कर दिया? क्योंकि जो हमने ये जीरो इंक्लूड किया था, इसने जीरो के काउंट को 4 कर दिया था, और 4 नहीं हम कर सकते क्योंकि के इक्वल्स टू 3 है। आई थिंक ये बात क्लियर होती है, राइट। अब जी विंडो को राइट साइड पे हम फिर एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि 1 है, फिर एक्सपेंड कर सकते हैं 1 है, फिर एक्सपेंड कर सकते हैं 1 है। अब आगे क्या आया? राइट साइड पे फिर 0 आ गया। अब 0 आया तो 0 का काउंट कितना हो गया? 4 हो गया। 3 4 हो 4, गए। 1 फिर ये, लेफ्ट से 2 ये, 3 ये एंड 4 ये। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर लेफ्ट साइड से हमें एक आगे मूव करना पड़ेगा। ये चीज, ये बात क्लियर होती है सबको? जी, मुझे तो बड़े अच्छा समझ आ रहा है। चलें, इस तरह करके स्लाइडिंग विंडो ये आगे मूव करती जा रही है। अब यहाँ पे जीरोस का काउंट कितना हो गया? 3 है, हम आगे मूव कर सकते हैं। ये 2 1 मिले, तो अब हमारी आंसर है वो हमें मिली है, लेकिन हम यस स्टिल आगे आइटरेट करेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए, हमें हमारा आंसर मिल गया है 1 2, ये रेस हो गया है, 1 मिनट। जो हमारी कंप्लीट विंडो है उसका साइज 10 है, हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, ये हर स्टेप में उस विंडो की लेंथ को भी हम चेक करते रहेंगे? अगर यस क्लियर सर, हो बिल्कुल। गया तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा थोड़ा रह गया है। यस सर, टाइम बहुत कम रही है। अच्छा सर, बिल्कुल सर, आप हर स्टेप पे विंडो की साइज को मेजर कर लूंगा सर, आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमने करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हमें सही मिलेगा। अच्छा, अब आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चले, अब ये देखें सॉल्यूशन हमने किस तरीके से करना है इसका। तो इसके लिए हमने करना ये है, सबसे पहले आपने वेरिएबल्स बना लिए हैं, ये से मैंने वेरिएबल्स बनाए जो आपने सिर्फ स्टोर करना है, उसमें आप अपने वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अच्छा, ये राइट है ना, ये मैंने फॉर लूप के अंदर रखा है, तो उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब फॉर राइट इन रेंज साइज, तो राइट पॉइंटर होगा वो पूरी एरे पे आइटरेट करेगा, और लेफ्ट वाला कब आइटरेट करेगा? जैसे हमने देखा था, लेफ्ट अपनी जगह पे खड़ा रहता है, जब वो अपनी जगह जब चेंज करता है, जब जीरो ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा ही था।
तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं राइट इन रेंज साइज। तो इफ नम्स राइट डबल इक्वल टू 0, अगर वो 0 उसको मिलता है तो 0 का +1 कर देते हैं। 0 में क्या कर देता है, वो इंक्रीमेंट कर देता है, जैसे अभी हम कर रहे थे 0 वाले वेरिएबल में, उसी तरीके से। और जैसे ही 0 से ज्यादा, 0 जो है हमारा k से बड़ा हो जाता है। अभी हमने देखा कि k 0 हमारे 4 हो गए थे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर ये 2 0 थे और ये वाले 2 0 आ गए थे, तो 0 की वैल्यू 4 हो गई थी। तो ये 4 जो है हमारा 3 से बड़ा है ना, तो कंडीशन कब ट्रू होगी, जब वो 0 बड़ा हो जाएगा। तो जब 0 k से बड़ा हुआ तो क्या क्या वाइल लूप हम करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे, जब तक चलाते रहेंगे वाइल लूप को, जैसे कि सर अभी मुर्तजा लेफ्ट को आगे बढ़ाते रहते थे, जब तक आगे बढ़ाते रहते जब तक वो 0 हमारे 3 के बराबर नहीं हो जाते। तो ये जब तक लेफ्ट जो है हमारा वो साइड से कम नहीं हो जाए, वो मतलब के ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये नम्स लेफ्ट ही 0 के इक्वल नहीं आ जाता। देखें ये मैंने क्यों लिखा है, ये कंडीशन का क्या मकसद है, इसको देखना पड़ेगा। ये देखें, नम्स लेफ्ट नॉट इक्वल टू 0, जब तक नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे ही उसको 0 मिलेगा तो वो लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर चुका हो। अब देखें नम्स लेफ्ट जो है अभी 0 के बराबर नहीं है, अभी देखें क्या है, अभी नम्स लेफ्ट 0 के बराबर है ना, अभी तो 0 के बराबर है, तो ये लूप तो चलेगा ही नहीं। अब ये राइट जब यहाँ पर आ गया, अब क्या है, लेफ्ट अभी यहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो है नम्स लेफ्ट जो है हमारा वो 0 के बराबर है क्या, यस बराबर है, तो ये लूप नहीं चलेगा। तो क्या होगा, लेफ्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा और 0 में हो जाएगा डेक्रीमेंट। लेफ्ट में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, 0 में हो गया डेक्रीमेंट। लेफ्ट यहाँ पे आ गया, 0 में कम हो गया, जैसे कि 0 की हमारी वैल्यू 4 हो गई थी, अब वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, अब जो है आगे देखते हैं, अब देखें आगे क्या चल रहा है। 5 मिनट। यस लेंथ इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट +1, जैसे सर जुल्फिकार की बात आ गई, सर जुल्फिकार ये कह रहे थे कि हमें बार बार साइज चेक करनी होगी। यस, तो हमने विंडो की साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट +1, ये हमने हर स्टेप में हर आइटरेशन में निकालनी है। जब जब हमें राइट जो है राइट की वैल्यू को माइनस करेंगे लेफ्ट से, तो इससे विंडो की साइज कैसे निकलती है, अगर आपका लेफ्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेफ्ट आपका यहाँ पर आ गया सेकंड वाले इंडेक्स पर, ठीक है, तो अब यही राइट की वैल्यू क्या है, अभी 0 1 2 3 4 5, राइट की वैल्यू है 5, माइनस लेफ्ट की वैल्यू क्या है 1 है, 1 +1, क्या आंसर आया हमारा 5 आ गया। तो अगर चेक करें तो ये विंडो की साइज 5 बनती है, यहाँ तक ये 5 है। तो इस तरीके से आप विंडो की साइज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है विंडो की साइज को निकाल, 2 पॉइंटर्स की मदद से, राइट और लेफ्ट 2 पॉइंटर्स हैं, इनकी मदद से हमने विंडो की साइज निकाली। और मैक्सिमम लेंथ हम मैक्सिमम स्टोर करते रहेंगे, जो भी उससे बड़ी लेंथ हमें मिलेगी। अभी 5 लेंथ मिल रही है, उसके बाद हो सकता है इससे बड़ी लेंथ मिलेगी, जैसे कि 10 हमें बाद में मिलेगी, तो वो हम बाद में 10 को स्टोर कर देंगे मैक्सिमम लेंथ में। तो जब 10 स्टोर हो जाएगा उससे छोटी लेंथ को वो कंसीडर ही नहीं करेगा, क्योंकि मैक्स फंक्शन लगाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो बड़ी वैल्यू को देखता है, छोटी वैल्यू को निग्लेक्ट कर देता है। तो उससे छोटी विंडो उसको बाद में अगर मिलेगी भी तो उसको निग्लेक्ट कर देगा, सिर्फ बड़ी वाली को कंसीडर करेगा। तो इस तरीके से हर आइटरेशन चलती रहेगी। अब क्या होगा यहाँ पर, क्लियर हुआ या आप लोग को एक आइटरेशन क्लियर हुई कि किस तरीके से काम किया इसने अभी? ये बहुत अच्छा किया, मेरे ख्याल में बाकी लोगों के लिए कल इसको आप दोबारा समराइज कीजिएगा 5-10 मिनट। यस सर, आई थिंक करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। अच्छा समझ में आ गया। ओके ग्रेट। और बस में यही है कि हम लोग को व्यू हम, यस सर, वाइल कंडीशन एक दफा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें दोबारा। यस सर, वाई की कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, ये वाई कंडीशन में ऐसी ही लगाई क्यों है, ये मतलब है, देखे सबसे पहले हमें ये लगता है कि वाई लूप लगाना ही क्यों है, हम तो इफ कंडीशन ही लगा देते, इससे काम हो जाता। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर क्या मसला आ जाता है, अभी देखें ये ऐसा केस है नहीं जिसमें वाई लूप काम करे। अभी देखा हमने वाई लूप हमारा काम ही नहीं किया। ये वाई लूप पता है कब काम करेगा आपका, ये जब काम करेगा जब आपके जो है वो 1 है ना, 1 हो गए, 1 पे आपका लेफ्ट पॉइंटर खड़ा हुआ, जैसे कि लेफ्ट पॉइंटर का यहाँ खड़ा हुआ है, राइट पॉइंटर फर्स्ट करें यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ 0 की लिमिट ज्यादा हो गई, फर्स्ट करें। अब लेफ्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है ना, इसको तो हमने फ्लिप करना ही नहीं है, तो लेफ्ट को हम आगे बढ़ेंगे। मसला कहाँ आ रहा है, जहाँ 0 ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अगर राइट पॉइंटर यहाँ हो तो 4 0 हो गए, 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है मसला 0 वाले में ना, मसला तो 0 वाले में, तो लेफ्ट को हमने 0 से आगे लेके आना है ताकि ये 0 को हम स्किप कर सके, इसलिए वाई लूप चला रहे हैं ताकि लेफ्ट को इंक्रीमेंट जब तक करता है जब तक उसके पास 1 आ रहे, तभी नॉट 0 लिखा है। सर फैजान ये कोड आप शेयर कीजिएगा ना, तो कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने कहा एज अ रिवीजन, ठीक है। ओके ग्रेट सर, ठीक है, मैं सिलेक्ट तो शेयर करेंगे कोड हम। यस सर।